हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है अनअकैडमी लेट्स क्रैक सीईटी एग्जाम में। मैं हूं नीलेश और आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ यहां पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों देख लीजिए, विश्व बैंक ने ये कहा है कि अफगानिस्तान की आर्थिक सहायता वो रोक देने वाले हैं। तो अफगानिस्तान की रोक सहायता उन्होंने रोक दी है विश्व बैंक ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि अब तालिबान वहाँ की जो तालिबान वहाँ पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश अब तो कर रहा है। तो गवर्नमेंट लगभग ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के अंदर वो बना लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैसा, इनकम, रेवेन्यू। तो वो तो चीज़ विश्व बैंक बहुत सालों से अफगानिस्तान को दे रहा था, जब भी वहाँ पे यूएसए के फोर्सेस वगैरह और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पहली थी। लेकिन अब इसके बाद विश्व बैंक ने जो आर्थिक सहायता है वो रोक दी है। और इसके क्या क्या सहायता, वो विश्व बैंक किस लिए सहायता देता था, क्या क्या प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हुए थे, इसके बाद अब तालिबान या फिर तालिबान की जो गवर्नमेंट वहाँ पे बनेगी अफगानिस्तान में, वो किस तरह से एक्ट करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम सब आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है अनअकैडमी के लेट्स क्रैक सीईटी एग्जाम चैनल पे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ उभर के आई है वो कहा है कि वर्ल्ड बैंक जो काफ़ी डीपली कंसर्न है, काफ़ी चिंतित है जो भी कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है। जिस तरीके से तालिबान ने कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान की गवर्नमेंट या फिर वहाँ के जो रिसोर्सेज, लोगों को ठीक तरह से बर्ताव, लोगों के साथ ठीक तरह से बर्ताव न करना, तो इन सारी चीज़ों की वजह से वर्ल्ड बैंक काफ़ी डीपली कंसर्न है। उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह किए थे, जो भी वहाँ की सिचुएशन है अफगानिस्तान की, उसके बारे में। तो ये जो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं होगा, आप पूरी तरह से गवर्नमेंट या फिर वो देश नहीं चला सकते। तो देख लेंगे यहाँ पे क्या चीज़ है दोस्तों। ये देख लीजिएगा कि बैंक ने कहा कि अफगानिस्तान की जो सहायता वो निलंबित कर दी गई है, ये कहते हुए कि तालिबान द्वारा जो सत्ता कब्जा की गई है अफगानिस्तान में, और विशेष रूप से जो महिलाओं की जो संभावना है उसके लिए हम काफ़ी चिंतित है। महिलाओं को जिस तरह से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि कुछ दिनों पहले जब 16-17 तारीख को एक महिला जो है वो हिजाब न पहनने की वजह से उसे गोली मार दी गई थी तालिबान के लोगों ने। और बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और काम के लिए भी अलाउ नहीं किया था। जो न्यूज़ एंकर थी तालिबान में, वो न्यूज़ एंकर को कहा गया था नेक्स्ट डे से कि आप काम पे मत आइएगा, हम दूसरे काम पे रख रहे हैं, महिलाओं की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं महिलाओं की कंडीशन को लेके, वो वर्ल्ड बैंक चिंतित है। और देख लेंगे यहाँ पे इसीलिए उनकी जो सहायता है वो रोक दी है। और मैं आपसे ये बात कहूँगा, वर्ल्ड बैंक ने 2002 से अफगानिस्तान में काफ़ी बड़ी योजना यहाँ पे की थी दोस्तों। ये देख लीजिएगा, अफगानिस्तान में लगभग 5.3 बिलियन डॉलर से अधिक तक की राशि उन्होंने यहाँ पे खर्च की है। और मैं आपको बताऊँ, अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण करने के लिए, री इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगभग अब तक 13 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। और आपको ये जान के काफ़ी अच्छा लगेगा कि देखिएगा, वहाँ का जो प्रशासन, जिसका वहाँ प्रशासन करता है, बैंक ने 2021 में देश को करीब 80 करोड़ डॉलर देने का वादा किया था। लेकिन अब अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है, तालिबान वहाँ पे कैप्चर हो चुका है, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने वो जो 80 करोड़ डॉलर का जो वादा किया था वो अब नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि वो चिंतित है अफगानिस्तान की अभी कंडीशंस को लेके। और कहीं वो तालिबान के हाथ में पड़ जाने के बाद वो टेररिस्ट तक ना चला जाए, आतंकवादियों तक ना चला जाए, और उससे काफ़ी वर्ल्ड में तबाही ना बच जाए। तो दैट्स वाई ये यहाँ पे कर दिया है। और देख लीजिएगा, तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार जो है, उसकी वैधता, उसकी लीगलिटी पे काफ़ी संशय है वर्ल्ड बैंक को, कि सबको ये मान्य तो है नहीं। ओके, सबके एग्रीमेंट से ये हुआ नहीं है, पीपल को वो एक्सेप्ट है नहीं। बहुत सारे पीपल अभी भी काबुल एयरपोर्ट के नज़दीक बैठे हैं, वो जाना चाहते हैं अफगानिस्तान के बाहर, वो नहीं रहना चाहते अफगानिस्तान में, क्योंकि उन्हें पता है 1996 और 2011 के बीच में जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने रूल किया था, जिस तरह से उन्होंने शरिया लॉ का डिटेल में वहाँ पे हम कहेंगे कि बहुत बुरी तरह से इंप्लीमेंट किया था, लोग वो जी नहीं पा रहे थे, महिलाओं को जीना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से ये देख लीजिएगा कि आपातकालीन जो मुद्रा भंडार होता है, इमरजेंसी फंड होता है, वो 400 मिलियन से भी अधिक, उसका जो विवरण है वो स्थिर करने के लिए, मैं बता दूं, आईएमएफ ने वो किया था। आईएमएफ ने क्या किया था कि भाई, हम जो 400 मिलियन डॉलर का जो मुद्रा भंडार है, मतलब जो पैसे हैं, वो हमने स्थिर रखे थे, वो अब हम क्या करेंगे, वो देंगे नहीं। किन्हें? अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को। ये आईएमएफ ने पिछले हफ्ते ये फैसला लिया था। अब इस हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि भाई, हम जो पैसा देने वाले थे, जो भी एड देने वाले थे, मदद देने वाले थे, वो पूरी तरह से हम रोक रहे हैं। मतलब वर्ल्ड की जो बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सहायता करती है, आर्थिक सहायता करती है बहुत से गरीब देशों को, बहुत से प्रोजेक्ट्स में, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने ये कहा है कि अब इसके आगे तालिबान को या फिर अफगानिस्तान को हम
पैसे नहीं देंगे, हम प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे नहीं देंगे। लेकिन इसके दौरान एक बात यहाँ पे उभर के आ रही है। वर्ल्ड बैंक काफ़ी चिंतित है इसलिए भी क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पे किए थे वो प्रोजेक्ट्स कहीं बर्बाद ना हो जाए, वो प्रोजेक्ट्स कहीं खत्म ना हो जाए, तालिबान इन्हें कहीं नष्ट ना कर दे। तो दैट्स वाई वो डिफरेंट विदेशी सहायता, और हम क्या बात करें कि जो अपने समूह है बाकी देशों के साथ मिलके यहाँ पे उस जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है उसे कड़ी मेहनत से प्राप्त किया है, उसे संरक्षित करने के लिए और बनाए रखने के लिए काफ़ी तरीके तलाश कर रहा है। देखेंगे कि नेबरिंग स्टेट या फिर कोई बड़ी जो डेवलप कंट्रीज है उनके साथ मिलकर अगर कुछ हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो किए गए हैं वो असल में तालिबान की अफगानिस्तान की जनता के लिए किए गए हैं। अगर तालिबान वहां पे आके ये सारे अगर नष्ट कर देता तो डेफिनेटली ये काफ़ी बुरा सिग्नल होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, और डेफिनेटली सबसे लास्ट में अफगानिस्तान की जनता के लिए। देखेंगे दोस्तों आगे जाके इसका होगा क्या। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि पुनर्निर्माण जो ट्रस्ट होता है वो वहां पे 15 डिफरेंट टाइप्स की परियोजनाएं जो प्रोजेक्ट्स वहां पे लॉन्च किए गए थे IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जिससे फायदा हो सके अफगानिस्तान की जनता को। आईडीए जो फंड है वो लगभग $1.2 बिलियन का भी था, लेकिन विश्व बैंक ने ये कहा था अप्रैल में कि ये फंड ने 34 दाताओं से, लगभग यहाँ पे डोनर्स काफी थे, अफगानिस्तान की सहायता बहुत से लोग करना चाहते थे, तो वर्ल्ड बैंक ने काफी डोनर से पैसा इकट्ठा किया था अफगानिस्तान को देने के लिए, उनकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लॉन्च करने के लिए। लेकिन अब ये जो है ये अब यहाँ पे काफी यहाँ पे बड़ा झटका लगा है तालिबान को, स्पेसिफिकली इकोनॉमी के मामले में, आर्थिक सहायता के मामले में। अब इसके बाद तालिबान किस तरह से मनी जुटाएगा, किस तरह से गवर्नमेंट बनाएगा, किस तरह से अफगानिस्तान को वो आगे लेके जाएगा, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो ये आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि विश्व बैंक ने अफगानिस्तान की आर्थिक सहायता रोक दी है। आर्थिक सहायता के बिना, इकोनॉमी के बिना, पैसे के बिना एक देश चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, और आगे जाके अगले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा 31 अगस्त के बाद, जब सारी फोर्सेस वहाँ से चली जाएंगी। अफगानिस्तान किस तरह से रूल करता है तालिबान, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, और वहाँ के लोगों के लिए डेफिनेटली आप प्रार्थना कीजिएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन ये देख लीजिएगा ये क्या है, द लेंडर्स पॉज, मतलब जिन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों ने क्या किया था, दोनों ने यहाँ पे उनकी जो आर्थिक सहायता वो रोक दी है। यूएस ने भी क्या किया है कि भाई 9 बिलियन से ज़्यादा भी एसेट जो है अफगानिस्तान के वो यहाँ पे रोक दिए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो न्यूज़ यहाँ पे जो उभर की आई है दोस्तों, तो इससे देख लेंगे आगे क्या क्या होता है, किस तरीके से अब तालिबान इस सारी चीज़ों के साथ डील करता है, और बाकी जो वर्ल्ड कंट्रीज है वो भी किस तरह से डील करती है, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इससे इंडिया के साथ भी किस तरह से इंडिया के साथ भी इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ पे बने हुए हैं वो किस तरह सुरक्षित रहते या नहीं रहते, वो भी देखना पड़ेगा। इंडिया ने वहाँ पे पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई थी, इंडिया ने वहाँ पे डैम बनाए थे, इंडिया ने वहाँ पे रोड्स बनाए थे, काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंडिया ने भी वहाँ पे किए थे। तो इसी के साथ देख लेंगे कि तालिबान वहाँ पे किस तरह से रूल करता है, या फिर रूल कर पाएगा ठीक तरीके से या नहीं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो देख लीजिएगा दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए एक सफलता बैच ला है। इस तरह से डिटेल में आपको नॉलेज वहाँ पे दिया जाएगा, काफ़ी करंट अफेयर्स, काफ़ी जानकारी आपको दी जाएगी। 25 अगस्त को ये बैच लॉन्च हो रही है CGL और CHSL के लिए। और एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, 25 अगस्त से ही मल्टीटास्किंग के लिए, SSC मल्टीटास्किंग MTS के लिए बैच लॉन्च हो रही है। स्टेनोग्राफर के लिए बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। ओके, और मैं आपको बता दूँ SSC एग्जाम्स में अगर आप डाउट पूछना चाहते हो तो हमारे एजुकेटर्स ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। फोटो निकालिएगा कोई भी रीजनिंग, मैथ्स की या फिर साइंस की, डेफिनेटली वो आपको सॉल्यूशन वहाँ पे दे देंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, SSC एग्जाम का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैं बता दूं ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। एजुकेटर के साथ पर्सनली कनेक्शन आपका हो जाता है, आप उनसे बात कर पाओगे, उनसे डाउट पूछ पाओगे, इसलिए सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो पूरे 2 साल की, लॉन्ग टर्म प्रोसेस डियर, आप देख लेना SSC एग्जाम एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको नो कॉस्ट EMI मिल जाएगा, और ये 325 आप पर महीना कह रहे हो, तो टोटल आपको 7,800 नहीं देने हैं, आपको देने कितने हैं, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हो NW10। मतलब हो जाएगा कितना, 780 माइनस कर दो, सिर्फ 7,000 रुपए आपको देने हैं, और EMI तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ये वाली अच्छी बात है दोस्तों। तो ये सब्सक्रिप्शन के प्लान जो है काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन अपनी आगे बढ़ाइएगा अनअकैडमी के साथ। और ये ऑफर ऑलरेडी चले हुए अगस्त ऑफर्स अनअकैडमी पे, देख लीजिएगा दोस्तों। और मैं आपसे एक बात कहूँ, SSC कॉम्बैट हर वीक चलता है, हर वीक के संडे में आपको 50 मिनट में 40 क्वेश्चंस आपके होते हैं। इसमें भी आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो।
इसे अनलॉक करने के लिए आपको कोड चाहिए होगा, वो अनलॉक का कोड है NW10। ओके, तो एवरी संडे 12 PM। देख लेते हैं आगे दोस्तों क्या है। तो आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। सो टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाय।